नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। टीकमगढ़ चितरपुर लोकसभा सीट से चौथी बार सांसद चुने गए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक नगर के प्रथम आगमन पर बलदेवगढ़ खरगापुर पलेरा पहुंचे। खरगापुर में उन्होंने पैदल चलकर लोगों का अभिवादन किया और अग्रवाल मैरिज गार्डन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रथम नगर आगमन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये सब संभव हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शासन की योजनाओं का लाभ सभी गरीब तबके के लोगों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ चितरपुर के लिए ट्रेन जैसी सौगात बीजेपी सरकार की देन है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है उसका मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा और मैं हर एक कार्यकर्ता के घर जाकर, लोगों के घर जाकर उन्हें इस जीत की माला पहनाकर खुशी मनाऊंगा। खरगापुर अग्रवाल मैरिज गार्डन में उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया और उन्होंने कहा कि मैं लगातार 8वीं बार सांसद आप लोगों की वजह से ही चुना गया हूं और टीकमगढ़ लोकसभा से चौथी बार सांसद चुना गया हूं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी 99 सीट पर सिमट कर रह गई है तो वह अब सदन में खूब ढिंढोरा पीट रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि 2047 तक भारत देश विकसित देश कहलाएगा। कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम राज स्कूल में वृक्षारोपण किया और एक वृक्ष मां के नाम लगाया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। आज आप की बात पर आए आज लोकसभा चुनाव के उपरांत 18वीं लोकसभा चुनाव के उपरांत खरगापुर में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार, धन्यवाद, उनका वंदन करने के लिए मैं आया हूँ। उनके स्नेह, सहयोग, आत्मीयता के परिणाम स्वरूप थी और इतनी बड़ी सफलता टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र को प्राप्त हुई है कि इस बार की 18वीं लोकसभा में टीकमगढ़ लोकसभा का नाम एक रिकॉर्ड के रूप में वहां पर दर्ज किया गया है। ये हमारे लिए जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता के सहयोग और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बगैर प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए इस बार मैंने तय किया है कि मैं अपना स्वयं का स्वागत न करा करके मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करने के लिए जाऊंगा, कार्यकर्ताओं का आभार करने, धन्यवाद देने के लिए उनके बीच में जाऊंगा और जहां जहां पर जा रहे हैं जनता जिस आत्मीयता के साथ में, जिस स्नेह के साथ में और स्वागत करने के लिए आ रही है, उनका सच में उनका प्रेम देख करके जो है ना भाव विभोर हो जाता हूँ। और पिछले दिनों जो आकांक्षी दलों की शुरुआत हुई थी पिछले लोकसभा में, इस बार की आकांक्षी ब्लॉकों की जो योजना प्रारंभ हुई है देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसमें हमारे बलदेवगढ़ ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है और आज उसका कार्यक्रम बलदेवगढ़ से प्रारंभ हुआ है। यहाँ के हमारे बंधुओं के द्वारा कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। उन समस्याओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित हमारे मंत्रियों से वार्ता करके उन समस्याओं के निराकरण के लिए आने वाले समय में पहल की जाएगी। नहीं, अब तो पिछड़ा नहीं रहा, आप अपने शब्दों को संशोधित कीजिए। अब पिछड़ा नहीं रहा, इसको हमारे संसदीय क्षेत्र के छतरपुर को आकांक्षी जिलों में, देश के 112 जिलों में उसको शामिल किया गया और आज वहां पर देश का सबसे अच्छा 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे वहां से निकला। दूसरा 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे कानपुर से नागपुर वो वहां से निकलने जा रहा है। हमारे ओरछा से टीकमगढ़ होते हुए और सागर से जबलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पे टीकमगढ़ था ही नहीं, वो भी इसमें होने जा रहा है। इतनी सारी ट्रेनों की सुविधा, यहाँ पर छतरपुर का विश्वविद्यालय की सुविधा, टीकमगढ़ में दिव्यांग जनों के लिए आने वाले समय में फिर मिलेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।